आज मैं आपको रिंकू और रिया दोनों से जुड़ा एक किस्सा साझा करती हूँ। मैंने आपको बताया था कि रिंकू बचपन में खूब शरारतें करता, खूब डांट खाता और डांट के साथ साथ कभी तो मुझसे पिट भी जाता। रिया की शरारतें ऐसी ना होती कि मार की नौबत आती। रिया अक्सर समझाने पर जल्दी समझ जाती। रिया को रिंकू की वजह से ही डांट पड़ती थी। उसने रिंकू का ध्यान क्यों नहीं रखा? मैंने आपको रिंकू के छत पर चढ़ने का किस्सा सुनाया था। इस बात को बीते अभी 2 महीने ही हुए थे कि एक दिन बैडमिंटन खेलते खेलते रिया और रिंकू की शटल छत पर चली गई। रिया ने कुछ ज्यादा जोर से ही शटल को उछाल दिया था। मैं घर के अंदर फोन पर बात कर रही थी। रिया के बार बार मना करने पर भी रिंकू एक बार फिर से शटल उतारने के लिए सीढ़ी चढ़कर छत पर पहुंच गया था। रिया पीछे से चिल्लाती रही पर रिंकू ने एक न मानी। रिया दौड़कर अंदर आई और डरे हुए स्वर में बोली कि रिंकू फिर से छत पर चढ़ गया है और कहीं वह फिर से ना गिर जाए। मेरे आने तक रिंकू छत के अंतिम छोर तक पहुंच चुका था। वह शटल छत की नाली में फंसी हुई थी। मेरी सांसें उसको देखकर थम सी गई थी क्योंकि उसका अगर थोड़ा भी पैर फिसलता तो धड़ाम से नीचे 10-12 फुट की गहराई में जा गिरता। नीचे फर्श पक्की मिट्टी से बना था। रिंकू मुझे देखकर थोड़ा डर सा गया था। उसको लगा था कि जितनी देर मम्मी फोन सुनकर बाहर आएगी उतनी देर तक तो वो शटल लेकर वापस भी आ जाएगा। मैंने उसे अपना भय न दिखाकर आराम से उतरने को कहा। रिंकू भी कहाँ मानने वाला था। वो थोड़ा झुका और शटल उठा दी। मैं भी दबे पांव से अब छत पर चढ़ चुकी थी। मैंने उसको सहायता के लिए अपना हाथ दिया। उसने मेरा हाथ थाम लिया था और हम दोनों नीचे सीढ़ी से उतरकर आ गए। मेरी भी टांगें कांप रही थी क्योंकि मेरा भारी शरीर होने के कारण सीढ़ी भी हिल रही थी। फर्श पर आकर सांस में सांस आई। मैंने रिया और रिंकू को खेल बंद करने को कहा और उन्हें घर के अंदर बुला लिया। दोनों खामोश थे। मुझे रिया पर बहुत दया आ रही थी कि उसकी क्या गलती थी। रिंकू और रिया को मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया था। रिंकू को पढ़ते पढ़ते ही नींद आ गई। मैं मन में सोचती रही कि चोट लगने के बावजूद भी आज रिंकू फिर से छत पर चढ़ा। मैं इसकी आदत को कैसे ठीक करूं? मेरी डांट और मार का रिंकू पर कोई भी असर ना होने वाला था। मैंने शाम को रिंकू के पापा के आते ही रिंकू की शिकायत लगा दी। रिंकू अभी सोकर उठा ही था और बाहर जाकर फिर से खेलने की तैयारी में था। रिंकू के पापा का बच्चों को सजा देने का अपना ही तरीका था। रिंकू के पापा ने रिंकू को गेट के बाहर खड़ा कर दिया। उसको सख्त हिदायत दी कि वो 3 घंटे तक घर के बाहर ही खड़ा रहेगा। रिंकू बड़ी खुशी खुशी बाहर की तरफ निकल गया। पहले तो गेट के पास खड़ा होकर लोगों और बच्चों को निहारता रहा। फिर जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि आप इतनी देर से क्यों खड़े हो, तो क्या बोलता कि उसको सजा मिली है। वह धीरे धीरे लोगों के प्रश्नों से परेशान हो गया था। रिंकू ने पीले रंग की आधी बाजू की टी शर्ट और काली निकर पहनी थी। सिर्फ 1 घंटा बाहर होने पर भी मच्छरों ने काट काट कर रिंकू का बुरा हाल कर दिया था। कभी रिंकू एक तरफ खुजली करता तो कभी दूसरी तरफ। मुझे और रिया को भी बाहर जाकर रिंकू के हाल चाल पूछने को मना किया था। करीबन 2 घंटे के बाद रिया के उम्र की 2 लड़कियों ने गेट की घंटी बजाई। मैंने बाहर आकर देखा कि रिंकू सिसक सिसक कर रो रहा था। वे लड़कियां रिंकू की हमदर्द बनकर आई थी। गेट की घंटी सुनकर रिया के पापा भी घर के बाहर आ गए। दोनों लड़कियों ने रिंकू की आप बीती सुनाई। अब रिंकू के पापा का दिल भी पसीज गया था। रिंकू अपने को खुजलाते हुए सिसक सिसक के रो रहा था। सॉरी पापा बोलते हुए रिंकू ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया था। मच्छर के काटने से रिंकू इतना परेशान था कि उन लड़कियों को धन्यवाद देना भी भूल गया। रिंकू के पापा ने रिंकू को बिना पिटाई के एक ऐसा सबक सिखा दिया था कि फिर कभी छत पर चढ़ने का उसने नाम नहीं लिया। आज सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं रिंकू और रिया की एक नई सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।